वेलकम टू श्रीलंका। तो आज के इस ब्लॉग में हम कोलंबो के कुछ जगह घूम के देखेंगे। यहाँ के अगर आप रोड्स देखेंगे बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे हैं। एंड ये वाली बिल्डिंग ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पे देखो चलती है लंका अशोक लेलैंड। एंड ये देख लीजिए श्रीलंका का एक नोट। मुझे पहले तो लगा कि कोई स्कैम वैम हो गया। डोसा यहाँ पे 650 का है। ये रहा ट्रेन ट्रैक एंड बगल में ही है समुंदर। एंड इस स्टेशन पे तो यहाँ पे बेंच भी लगे हैं। क्लास M4 लोकोमोटिव। ऐसा लग रहा है वहाँ पे तो तूफान ही आ जाएगा। दिस इज माउंट लावनिया बीच। लोटस टावर के ऊपर से कोलंबो सिटी का क्या व्यू है। एंड आप यार स्काई का कलर देख लो। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। आयुबुवान नमस्ते फ्रॉम श्रीलंका। मैं फिलहाल हूँ कोलंबो में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम आए थे कोलंबो फ्रॉम कोलकाता। एंड लास्ट ब्लॉग तो मैंने खत्म कर दिया था क्योंकि लगा था कि कोलंबो सिटी टूर का एक सेपरेट ब्लॉग होना चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग में हम कोलंबो के कुछ जगह घूम के देखेंगे। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, 15 मिनट का ही होगा, बट कोलंबो के कुछ जगह हम देखेंगे। सबसे पहले दिखाऊंगा मैं अपना हॉस्टल जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इन कोलंबो फोर्ट। सामने दिख रहा है समुंदर। एंड श्रीलंका की यही बात सबसे ज़्यादा अच्छी है। एक तरफ आप कोलंबो से निकल जाएंगे ना तो आपको हर जगह पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, मतलब नेचर। एंड एक तरफ यहाँ पे इतना प्यारा सिटी जहाँ पे मिलेंगी आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स एंड बहुत ज़्यादा यूनिक आर्किटेक्चर। तो आइए घूम के देखते हैं कोलंबो की कुछ जगहें जो कि अगर इन फ्यूचर आप आ रहे हैं तो आप एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। एंड सबसे यूनिक होगा लोटस टावर का विजिट। लोटस टावर जो कि कोलंबो सिटी की सबसे ऊंची इमारत है। आप श्रीलंका का बुर्ज खलीफा भी बोल सकते हो। तो वो हम देखेंगे एंड उसके ऊपर से कैसा लगता है कोलंबो सिटी, उसके ऊपर चढ़ने का एक्सपीरियंस एंड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा इस ब्लॉग में। वैसे जब भी हम बात कर लें फॉरेन ट्रिप्स की, हमारे इंडियंस के माइंड में तो वैसे दुबई ही ज़्यादा आता है। दुबई या फिर थाईलैंड, इंडोनेशिया, अभी तो खैर यूरोप का भी सीन काफ़ी आ रहा है। श्रीलंका क्यों नहीं आता? इतनी खूबसूरत एक देश, पता नहीं इतने सस्ते में आप घूम सकते हो, फिर भी आपके मन में पता नहीं क्यों नहीं आता। जो भी है इन डिटेल कवरेज रहेगा इस ब्लॉग में। यहाँ का खाना पीना, अभी तो दोपहर होगी मगर इस ब्लॉग को हम चालू करते हैं सुबह से ही फ्रॉम माई हॉस्टल इन कोलंबो। एंड द लॉबी इज गुड, मतलब यहाँ पे आपको प्राइवेट रूम्स मिल जाएंगे एंड डॉर्म्स भी हैं जैसा आपको चाहिए। दिस इज C1 एंड लास्ट टाइम मैं यहाँ पे रुका था। अच्छा है, रूम में कोई है नहीं, सो आपको रूम में दिखा देता हूँ। दिस इज अ 6 बेड डॉर्म। ऊपर नीचे ऐसे बेड्स हैं। मैंने ये 6 बेड डॉर्म बुक करी है फॉर 1000 रुपीज़। बेड की क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे एंड स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। इट्स माई सेकेंड डे इन कोलंबो। अभी 11:15 बजने को लेट हो गया। आफ्टरनून के बाद बारिश आ जाती है, यही दिक्कत है। आज सुबह निकलना था हालांकि, बट आग लग गई फिर से। यहाँ के अगर आप रोड्स देखेंगे बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं, ट्रैफिक डिसिप्लिन है यहाँ पे। कल भी जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था ना, मैंने देखा था जो स्पीड लिमिट है वही फॉलो कर रहे हैं, लेन डिसिप्लिन है। एंड बाकी यहाँ पे घूमने के लिए आप ही टुक पे जा सकते हैं, मतलब हमारे तो ऑटो ही बोलते हैं, मैं भी ऑटो ही बोलूँगा। ऐसे जो ऑटो रहते हैं यहाँ पे भी देखिए प्रॉपर पार्किंग बना हुआ है क्योंकि दिस इज़ ऑफिस एरिया। आसपास थोड़े बहुत ऑफिसेस हैं। दिस इज़ अ मेन एरिया। एंड आपको बता दूँ कोलंबो जो है कमर्शियल कैपिटल है एंड श्री जयवर्धन कोटा लेजिस्लेटिव कैपिटल है। अलग अलग है, पता नहीं क्यों। खैर जो भी है, आज बता देता हूँ आपको क्या क्या घुमाऊंगा। सबसे पहले ले जाऊंगा गैलेक्सी फेस, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनके कुछ शॉट दिखाऊंगा। फिर ले जाऊंगा गंगा रामाया टेम्पल पे। फिर ले जाऊंगा एक ऐसे रेलवे स्टेशन पे जो कि बिल्कुल बीच किनारे है, मतलब ट्रेन जा रही है एक तरफ से, एक तरफ बीच है, एक तरफ सिटी है। उसके बाद जाएंगे माउंट लावनिया बीच पे। लोटस टावर के ऊपर से सिटी का पूरा व्यू देखेंगे एंड इफ पॉसिबल सनसेट। From India, where's the place? कोलकाता। यस कोलकाता नाइट राइडर्स। यहाँ पे निकल गया हूँ ऑटो में, टुक भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखो चलती है लंका अशोक लेलैंड। और ये हमारे इंडिया से इम्पोर्ट होकर आती है। इनमें भी जर्नीज बहुत जल्द दिखाया जाएगा। यहाँ पे सामने है ताज समुद्र होटल। लास्ट टाइम मैंने यहीं से बस पकड़ी थी जाफना जाने के लिए। समुद्र के किनारे ही बच्चों का मैच चल रहा है। यहाँ पे सामने है गैलेक्सी फेस। वेलकम टू श्रीलंका। एंड ये वाली बिल्डिंग ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है।
स्टॉल्स हैं मगर बहुत ही लिमिटेड, इतने कुछ खाने पीने के ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे जैसे हमारे लाइन से होते हैं। बट हाँ, आपको यहाँ पे एक तो छोटे छोटे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। एंड मॉर्निंग में ना यहाँ पे बहुत लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, तो बहुत लोग दिखते हैं, लास्ट टाइम मैंने देखा था। अभी मुझे वापस होटल जाना है क्योंकि एक पंगा हो गया छोटा सा। एंड यहाँ पे सामने है गाले फेस मॉल। ड्रोन शॉट्स जो आए ना, उसमें क्या क्या बिल्डिंग थी, क्या अमेजिंग डिज़ाइन था, बोलना पड़ेगा। एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैंने सुबह आज करेंसी एक्सचेंज कराई। मेरे C1 कोलंबो फोर्ट होटल के जस्ट बगल में ही एक करेंसी एक्सचेंज था, उन्होंने 3.4 का रेट दिया था, मतलब 5,000 के बदले 17,000। मैंने सब कुछ कराया, पैसा दिया, पासपोर्ट लिया, बट करेंसी लेना भूल गया। मैं भूल गया कि मैंने करेंसी नहीं लिया, एंड वो भूल गए कि उन्होंने करेंसी नहीं दिया। फिर मैंने उनको कॉल किया, तब वो बोले नहीं मैंने तो आपको दे दिया। मुझे पहले तो लगा कि कोई स्कैम वैम हो गया। उन्होंने फिर अपना अकाउंट्स देखा, मतलब 5-10 मिनट लगे। उन्होंने देखा कि कितने करेंसी उनके पास आए हैं, कितना लंकन रुपीज़ उनके पास पड़ा है। फिर देखा कि 17,000 रुपये एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो मुझे बोला कि हाँ हमसे गलती हो गई। तो वो मैं लेके अभी जा रहा हूँ गंगा रामाया टेम्पल। यहाँ पे आ चुका हूँ गंगा रामाया टेम्पल में, एंड दिस इज़ अ 19th सेंचुरी बुद्धिस्ट टेम्पल। वैसे ऑटो में मुझे होटल से लगे 300 श्रीलंकन रुपये, मतलब लगभग आप मान के चलिए 100 रुपये के आसपास। यहाँ पे ऊबर चलता है, तो आप ऊबर से कैब ऑटो जो भी है कर सकते हैं। एंड इस टेम्पल पे आपको एक फ्यूजन दिखेगा स्टाइल्स का, चाइनीज स्टाइल, इंडियन स्टाइल, थाई स्टाइल एंड श्रीलंकन स्टाइल। एंड इसके किनारे वहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे जाके एक बार बैठते हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं, एक ही बारी में लंच करेंगे। एंड फाउंडर ऑफ दिस टेम्पल स्कॉलर मॉन्क हिकादुवे श्री सुमनगला नायका थेरा। एंड जो आपको टिकट मिलेगी वहाँ पे फॉर 500 श्रीलंकन रुपी, उससे आप ये भी विजिट कर सकते हो। दिस इज सीमा मलक्का, दिस इज ऑल्सो टेम्पल गंगा रामायणा पार्क। यहाँ पे एक तरफ कल्चर एंड एक तरफ मॉडर्न बिल्डिंग्स। श्रीलंका में आपको दोनों देखने को मिलेंगी, एंड दिस इज व्हाई आई लव दिस कंट्री। वहाँ पे देखो हंस बंस भी दिख रहे हैं, शांतिपूर्वक जगह यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के लिए। यहाँ पे आ चुका हूँ मरीन ड्राइव पे, सामने रेलवे का ट्रैक है मगर अभी ट्रेन नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ खावा लेते हैं। यहाँ पे A2B पे आ गया हूँ क्योंकि ट्रेन में भी टाइम था 40-45 मिनट, तो इसी में बैठ लेंगे तब तक थोड़ी देर। डोसा यहाँ पे 650 का है, 650 श्रीलंकन रुपीज़, मतलब आई थिंक 180 के आसपास आएगा। सांबार चटनी दे रखा है अलग अलग। एंड साउथ इंडियन फूड इज़ ऑलवेज लाइट, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साउथ इंडियन खाना खा के तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे आई एम हैविंग सम फिल्टर कॉफ़ी। आजकल थोड़ी ठंड लगी हुई है, कफ है, सो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उस टाइप का कुछ नहीं पी रहा। बिल्कुल वही फ्लेवर आ रहा है जो मेरे कॉलेज के टाइम था। यहाँ पे 2 ट्रैक है, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, पता नहीं थोड़ा ज़्यादा वोबल हो रहा है। ये रहा ट्रेन ट्रैक एंड बगल में ही है समुंदर। ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलेगा। यारो मेरे दिलदार तू हो ले, आजा इस बीट पे करेंगे धमाल। यारो मेरे दिलदार तू हो ले, आजा इस बीट पे करेंगे धमाल। ख्वाबों के बादलों से बंधा कारवां, उस पे तू आ घूम ले। पार भी कर रहे नादानियां, उनको तू आ चूम ले। आवाज दे मुझे मस्ती
जरा, कल की फिक्र क्यों है भला, देर ना कर आजा तू जिले जरा। यारो मेरे दिलदार तू हो ले, आजा इस बीट पे करेंगे धमाल। यारो मेरे दिलदार तू हो ले, आजा इस बीट पे करेंगे धमाल। वैसे तो लास्ट ब्लॉग में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया था, बट फिर भी मैं दोबारा बोल देता हूँ। श्रीलंका में आने के लिए वीज़ा नहीं लगता, ETA फॉर्म लगता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से भर लेना। ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। टूरिस्ट सिम मैंने लिया 600 रुपये का, 600 रुपये लिए है, 50 GB डेटा है 14 दिन के लिए एंड लोकल कॉलिंग फ्री। एंड करेंसी यहाँ की है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंकन रूपी पहले जब मैं आया था ना, 1 INR में 4 श्रीलंकन रूपी आ रहे थे, अभी जो है इट इज़ 3.3 3.4 ऐसे, मतलब यहाँ की करेंसी ने इम्प्रूव करा है। पहले अगर कोई चीज़ यहाँ पे 3000 की थी तो मुझे उसके लिए 750 देने पड़ते, अभी मुझे 900 देने पड़ेंगे, ऐसा सीन है। एंड ये देख लीजिए श्रीलंका का एक नोट 1000 रुपये का, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका लिखा हुआ है, यहाँ पे पक्षी है, बीच में टनल जैसा है एंड पीछे यहाँ पे ट्राइब्स का फोटो बना हुआ है, ऐसा कुछ है नोट। एंड ये हमारे आप कह लो 300 350 रुपये के बराबर का है। स्टेशन के ड्रोन शॉट्स तो मैंने आपको दिखाए, अभी स्टेशन जाके देखने की बारी है। एंड फिर ट्रेन से कोई लोकल ट्रेन पकड़ के माउंट लेवनिया चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड यहाँ पे चलती है लंका अशोक लेलैंड की बसेस, ज़्यादातर बसेस वही है, बाकी कुछ चाइनीज़ कंपनी की सनलॉन्ग, किंगलॉन्ग, यूटोंग, इनमें भी जर्नी होगी, बहुत लग्जरी एंड ऑर्डिनरी में। बस थोड़ा आप समय दीजिए मुझे। एंड लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है सिन्हलीज आयोबुवान, मतलब ग्रीटिंग्स ही कह लीजिए, नमस्ते जैसा। ये जा रहा हूँ कोलुपिटिया स्टेशन के अंदर, ये रहे टिकट काउंटर्स। ट्रेन के टाइमिंग जो है ऐसे लिखे हुए हैं। 40 रुपीज़ का टिकट लिया है, 40 लंकन रुपीज़, मतलब 13 रुपये का होगा। जैसे मैंने सुबह बोला था कि जल्दी निकलिए, जल्दी घूमिए, क्योंकि शाम को यहाँ पे बारिश आ जाती है। ऐसा लग रहा है वहाँ पे तो तूफान ही आ जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि माउंट लेवनिया के ड्रोन शॉट्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि बारिश होगा। जाऊँगा वहाँ पे फटाफट व्यूज़ दिखाऊँगा एंड विल गो टू लोटस टावर। ये है एक्सप्रेस ट्रेन एंड ये रुकती नहीं यहाँ पे, इंटरसिटी है, मतलब दूर जाने वाली। क्लास S13। यहाँ पे फाइनली ट्रेन आ गई एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं है यहाँ पे, कोई इलेक्ट्रिक का सिस्टम नहीं है, ओनली डीजल ट्रेन। क्लास M4 लोकोमोटिव। एंड बोगी के साइड में ना 2 और 3 लिखा हुआ है, वो क्लास है, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड भी लिखा हुआ है। एंड यहाँ की लोकल ट्रेन कुछ ऐसी है, अंदर सीटिंग 3x2 के सीट्स हैं। एंड इस स्टेशन पे तो यहाँ पे बेंच भी लगे हैं व्यू एंजॉय करने के लिए। एंड ये निकल गई हमारी ट्रेन। दिस इज़ द माउंट लेवनिया बीच। सामने यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है, यहाँ पे भी सामने फोटोशूट चल रहा है। बीच का ड्रोन शॉट दिखाने के लिए ड्रोन निकाला ही ताकि पता चला कि ये एयरपोर्ट रेडियस में है। श्रीलंका का जो ओल्ड एयरपोर्ट है कोलंबो का, रत्नामाला एयरपोर्ट, वो इसके पीछे है, तो एयरपोर्ट के सर्टेन रेडियस के अंदर ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते आप चाहकर भी। यहाँ पे भी प्री वेडिंग चल रहा है एंड यहाँ पे भी हर जगह रेड फ्लैग्स है, मतलब आप यहाँ पे स्विम नहीं कर सकते। दिस इज़ माउंट लेवनिया बीच। यहाँ पे सब हैंडबॉल खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ से लोटस टावर ऊबर पे 800 रुपये आ रहा है, 850 आ रहा है। देखते हैं ये लोग कितना मांगते हैं। यहाँ पे ऑटो लेके निकल गया हूँ एंड ऑटो में यहाँ पे मीटर भी होता है, कह रहे हैं 100 रुपये पर किलोमीटर है, 100 श्रीलंकन रुपये पर किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे वैसे कह रहे हैं कि 1200 तक होगा, बट वो 1000 ही लेंगे। यहाँ पे आ चुका हूँ लोटस टावर में एंड इतना ऊंचा है ना कि सर ऊपर करके देखना पड़ रहा है। अभी तक इस पर लाइट्स नहीं जले, लाइट जलाने के बाद भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद टिकट काउंटर्स यहाँ पे है। द टिकट प्राइस है 6100 श्रीलंकन रुपी। एंड फटाफट ऊपर चलता हूँ पहले, फिर बाकी बातें। तो यहाँ पे लिफ्ट में आ गया हूँ एंड टॉप फ्लोर जो है दैट इज़ 29th फ्लोर। यहाँ पे फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ लोटस टावर के ऊपर एंड यहाँ से क्या व्यू है,
यहाँ से आप व्यू देखिए। आई थिंक आई एम हियर एट द बेस्ट टाइम। थोड़ा सा वहाँ पे ऑरेंज लाइट भी आ गया है एंड यहाँ से अगर कुछ गिर गया ना कैमरा या फ़ोन मिलना मुश्किल है। एंड यहाँ पे 360 डिग्री ओपन डेक है। हर एक डेक पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामने क्या है। जैसे यहाँ पे कोलंबो डॉकयार्ड है, वहाँ पे दूर है कोलंबो पोर्ट। यहाँ पे है मारादाना स्टेशन। उस साइड में एक नई सिटी बन रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड में हार्बर है। लोटस टावर के ऊपर से कोलंबो सिटी का क्या व्यू है। वो पेट्टा फ्लोटिंग मार्केट है जहाँ हम जाएंगे। ये जो पानी पानी दिख रहा है, और ये भी एक छोटी सी लेक है। एंड वहाँ सामने जो आइलैंड जैसा दिख रहा है ना, मतलब जहाँ पे रेत है, उसके ऊपर हाईटेक सिटी बना रहे हैं। दैट इज़ दी पोर्ट सिटी। एंड इस साइड में है 270 डिग्रीज मतलब वेस्ट। इसी साइड सनसेट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली आप पूछेंगे कि मैं कितनी हाइट पे हूँ। आई एम एट 29th फ्लोर एंड इस लोटस टावर की हाइट है 400 मीटर्स, 396 टू बी प्रिसाइज। यहाँ पे थोड़े बहुत जो है फैक्ट्स लिखे हुए हैं। एंड ये होटल मैंने सुबह देखा था, उस साइड में है। वो जो दिख रहा है ना, वो वाला होटल है। दुबई में जो बुर्ज खलीफा है ना, वो भी, उसमें भी ओपन डेक नहीं है, उसमें क्लोज ग्लास है। और यहाँ पे हर एक, इसमें जाओगे इस साइड मतलब डेक जैसे में, तो आपको डिफरेंट व्यू देखने को मिलेगा। 1.5 किलोमीटर दूर आपको ये वाला पार्क दिखेगा। एंड यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स कितनी है देख लीजिए। सबसे ऊंची तो आई थिंक ये वाली है, बट हम उससे भी ऊंचे हैं अभी। वहाँ पे रहा ITC रत्नादीपा एंड वो रहा ताज होटल, वो रहा गैलेफिस होटल। अच्छे अच्छे होटल्स ना यही सब हैं। तो मेरे पास अभी टाइम है, थोड़ा वेट करता हूँ कि और अंधेरा हो जाए तो एक अंधेरा वाला व्यू भी आपको दिखा सकूँ। एंड ऊपर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे अगर आपको खाना है लंच या डिनर बुफे, तो 9000 लगते हैं पर पर्सन। एंड वहाँ जो आप देख रहे हैं ना, दैट इज़ द स्टेडियम। वहाँ पे जो लाइट जल रही है, एंड अभी देखिए दोस्तों स्काई का क्या कलर हो गया है। सिटी जो है शाम को कुछ ऐसी लगती है। एंड बढ़िया टाइम पे मैं आया। आप भी ना 5 बजे के आसपास आ जाना, फिर ठीक रहेगा। अभी 6 बज रहे हैं ना, अभी कुछ ऐसा व्यू है। एंड आप यार स्काई का कलर देख लो, अमेजिंग यार, अमेजिंग। लोटस टावर थोड़ा कॉस्टली तो है, बट ये जो व्यू है ना, दिस इज़ वर्थ इट। एंड रात का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा है। अभी अंधेरा हो चुका तो आपको पता चल रहा होगा। रात को देखिए टावर कैसा लगता है, बर्ड्स आई व्यू। तो फिर निकल गया हूँ लोटस टावर से। एंड रात को देख लीजिए बाहर से ऐसा लग रहा है। ये है पेट्टा फ्लोटिंग मार्केट। एंड इतना कुछ खास नहीं है, काफ़ी दुकानें वगैरह हैं, खाने पीने की भी, नॉर्मल सामान खरीदने की भी, बट मुझे नहीं लगता इतना कुछ फेमस प्लेस है। अभी गाले सी फेस पे जो मॉल है ना, वहाँ जाके थोड़ा मॉल घूम के डिनर करके होटल जाऊँगा। दिस इज़ दी गाले फेस मॉल एंड काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ पे कोलंबो में। यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ श्रीलंकन कुजीन, दाल एंड दिस prawn, this is beef, this is fish and this is chicken curry, all curries. Okay, this is Sri Lankan cuisine. यहाँ पे दाल है, यहाँ पे चिकन है, यहाँ पे अनियन सांबॉल है। सो ट्राई करता हूँ। दिस इज़ फॉर 1500 श्रीलंकन रुपीज़, मतलब 450 रुपये का। चिकन का जो ग्रेवी है ना, पानी पूरी के पानी जैसा लग रहा है, जो हमारे कोलकाता में मिलता है। जो तेतुल होता है ना, वो ज़्यादा है। सो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र है आपके साथ।